हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक से होती है। वो श्रीकांत से कहता है कि उसे सिर्फ एक घर चाहिए, घर जमाई नहीं बनना। वो 2 शर्तें रखता है। वो इस घर का किराया देगा और अपनी माँ, बहन और पत्नी का पूरा खर्चा उठाएगा। दूसरी बात, वो नहीं चाहता कि वो उसके और सुरभि के बीच आए और उसे माफ़ करने के लिए मजबूर करे। उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। उसे शांति की शादी करनी है और उसकी माँ को तीर्थ पर ले जाना है और अपनी पत्नी से पति का अधिकार जीतना है। इसलिए वो घर से बाहर सोएगा। वो कहता है कि उसे अभी नौकरी खोजने की ज़रूरत है। श्रीकांत कहता है कि कन्यादान के समय एक पिता दामाद के पैर सिर्फ इसलिए छूता है ताकि वो अपनी बेटी का सम्मान करे। उन्होंने कार्तिक को आशीर्वाद दिया। कार्तिक ने उनके और लता के पैर छुए। शांति भी उन्हें बधाई देती है। वो सुरभि को देखकर मुस्कुराते हुए बाहर चला जाता है और अपने बिस्तर की सेटिंग में वो नौकरी ढूंढता है। वो न्यूज़पेपर पढ़ता है। सुरभि उसके लिए चाय लाती है। वह कहता है, वाह, और वो उसके लिए चाय ले आई। उसने पति की बहुत देखभाल करने की कोशिश की है, या अगर वो उसे देखने आई है कि वो अखबार के साथ क्या कर रहा है। सुरभि उसे खुद को इतना महत्व देना बंद करने के लिए कहती है। उसने सबके लिए चाय बनाई। कार्तिक उसे रोकता है और कहता है कि वो उसके हाथ से जहर भी पिएगा। वो सुरभि के सामने बड़बड़ाता है कि उसने थोड़ा और इंतज़ार किया होता तो लड़कियों के साथ जीवन का आनंद लिया होता, लेकिन उसने सीधे शादी कर ली। सुरभि जाने के लिए मुड़ती है। उसकी साड़ी बिस्तर में फंस जाती है। कार्तिक मुस्कुराता है जब वो उसे छोड़ने के लिए कहती है। वो कहता है कि वो नहीं करेगा। आखिर वो उसकी लीगल वाइफ है। सुरभि बिस्तर में फंसी साड़ी को ढूंढती है। कार्तिक हंसता है। वो कहता है कि वो उसके लिए नई साड़ी नहीं खरीद सकता, उसके पास पैसे नहीं है। अब उसे इसी के साथ काम करना होगा। वो जाने के लिए जाती है। वो उसकी साड़ी को पीछे से पकड़ता है और उससे अपने पास पकड़ लेता है। वो एक दूसरे को देखते हैं। वो कहता है कि लोग सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। जब पैसा उनके हाथ में निकल जाता है तो वो सब कुछ खो देते हैं। वो अलग सोचता है, उसका सब कुछ यहाँ उसकी बाहों में है और हमेशा उसके साथ रहेगा अगर वह सही है। वो उससे दूर हो जाती है और कमरे से निकल जाती है। बाहर वो उसे देखकर मुस्कुराती है। कार्तिक एक इंटरव्यू देता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। अधिकारी उसके सम्मान में खड़ा होता है। अधिकारी कहता है कि वो एक लोडर होने के लिए योग्य है। कार्तिक कहता है कि उन्हें नौकरी की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने कुछ जगहों पर अप्लाई किया है। जब तक उसे कोई और काम नहीं मिल जाता वो आज से शुरू करना चाहता है। कार्तिक बाहरी बक्सों को लोडिंग गाड़ी में रखता है। वो अपने काम में एक बुरे आदमी की मदद करता है। काम के दौरान भी उसके हाथ में चोट लग जाती है। सुरभि लता और श्रीकांत से आशीर्वाद लेती है। वो कहती है कि उसे नौकरी मिल गई है और कल से वो चली जाएगी। कार्तिक घर आता है और उसे बधाई देता है। लता उससे नौकरी के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वह इतना बेकार नहीं है कि उसे एक भी नौकरी ना मिले। लता, श्रीकांत और शांति मंदिर जाते हैं। कार्तिक शांति को चिढ़ाता है कि वो केवल भगवान के आशीर्वाद से ही परीक्षा में पास हो सकती है। वो जाते हैं। कार्तिक ने सुरभि का हाथ थामा। सुरभि उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है। वो कहता है कि उसने उसका हाथ छोड़ने के लिए नहीं, उससे शादी नहीं की। वो कहती है कि अगले कई जन्मों तक उसका हाथ नहीं छूटेगा। वो उसका हाथ मांगता है और पैसे उसके हाथ में रखता है। वो कहता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है और जब कोई आदमी अपनी कमाई पत्नी को सौंप देता है तो उसका जीवन सही रास्ते पर आ जाता है। वो सुरभि से खाना मांगता है। मिस्टर जैक्सन ताई से मिलने आते हैं। बिंदु किशोर से कहती है कि ताई उसे संभाल नहीं पाएगी। ताई कोट और पैंट पहनकर आती है। श्रीमान जैक्सन हिंदी में भी बात कर सकते हैं। वो उसे उनके साथ दोपहर का भोजन करने के लिए कहती है। ताई टूटी फूटी इंग्लिश बोलती है। जैक्सन कहते हैं कि कार्तिक के चले जाने के बाद वो ये डील नहीं कर पाएंगे। ताई एक भी शब्द नहीं समझ पाती है। मिस्टर जैक्सन उसे हिंदी में बताते हैं कि उसने क्या कहा। किशोर ताई को बताता है कि वो एक ही दिन में क्लीन बोल्ट हो गई। अब भी टाइम है वो कार्तिक से माफ़ी मांग ले और अपना बिजनेस बचा ले। ताई किशोर पर चिल्लाती है और वो उसे ये सब अकेले करते हुए दिखाएगी। सुरभि अपने घर में आती है। वो भगवान का थैंक यू करती है और उनसे कहती है कि ये 500 रुपये उसके लिए बहुत मायने रखते हैं
उन्हें कार्तिक के पसीने से कमाया गया है। वो केवल घर वालों की खुशी चाहती है। वो कार्तिक पर थोड़ा नाराज है और ये तब तक रहेगा जब तक वो एक जिम्मेदार पुत्र, भाई और पति नहीं बन जाता। वो प्रार्थना करती है कि वो इस परीक्षा को पास कर ले, उसके बाद उनका रिश्ता सबसे मजबूत बन जाएगा। वो आँख की लपटों को बाहर निकलते हुए देखती है। कार्तिक और सुरभि उसे बचाने के लिए एक साथ दिए पर हाथ रखते हैं और वो एक दूसरे को देखते हैं।